हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ड्रीम गर्ल डिजाइनर हिना आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गाइस, डिजाइनिंग का कोई अंत नहीं है, आर्ट का कोई अंत नहीं है। अगर आप समझ गए कि आर्ट को कैसे बनाते हैं, वो बेसिक एलिमेंट समझ गए, तो आप सब कुछ बना सकते हैं। सबसे मेन ये है कि आपके हाथ में एक प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए। मार्केट कोन को कैसे रिफिल करते हैं, कैसे अच्छे से मॉडिफाई करते हैं और कैसे मार्केट कोन को मास्टर कोन में कन्वर्ट करते हैं, गाइड करूंगी। आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। गाइस, वैसे तो हम मार्केट कोन से डायरेक्ट मेहंदी अप्लाई इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम काफी मेहंदी लगाते हैं तो हमारे यहाँ थंब में पेन होने लग जाता है, क्योंकि इसकी जो पॉलीथीन होती है वो कुछ हार्ड होती है, जिससे अगर हम लगातार मेहंदी लगाते रहते हैं, प्रैक्टिस इसी कोन से करते हैं, तो हमारी फिंगर्स पेन करने लग जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद की एक मास्टर कोन प्रिपेयर करें। ये मेरी खुद की बनाई हुई मास्टर कोन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मास्टर कोन हम कैसे बनाते हैं, तो आप क्लास 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से आपको मास्टर कोन कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए आपको मार्केट की कोन लेना है और उसको अच्छे से 2 मिनट तक इस तरह से शेक करना है। देखिए, इस तरह से अच्छे से आप इसे शेक करेंगे। 2 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छे से शेक करेंगे। इसको अच्छे से मैश करने के बाद, अच्छे से शेक करने के बाद आप देखेंगे ये पहले से थोड़ा स्मूथ हो गई है। और आप कोई भी मार्केट कोन जो भी आपके नियर में मिलती हो आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ हिना लिया है या कावेरी लिया है या सतरंग लिया है तो आपको वही मार्केट कोन आपके नियर मिलती हो, आप उसी मेहंदी कोन को यूज़ कर सकते हैं। बस उसको अच्छे से इस तरह से शेक करें और फिर उसके बाद आपको अभी अच्छे से शेक हो गई है। अब हम इसे जो इसका पिन है निकाल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि पिन पूरा ही निकले। उसके बाद हम इसे इतना कट कर देंगे क्योंकि अगर थोड़ी बहुत सूखी मेहंदी होगी तो वो स्टार्टिंग में ही रह जाएगी। ये मार्केट कोन लेंगे और इस मास्टर कोन जो हमने खुद बनाई है उसके अंदर डालेंगे, पर ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप अंदर ना डालें, कुछ ऐसे निकाल दें। अगर थोड़ी बहुत भी सूखी यहाँ आ जाएगी और उसके बाद इसे ऐसे अंदर की तरफ पुश करें। देख रहे हैं आप, इस तरह से इसे रिफिल करेंगे। रिफिल करने के बाद आप इसको ऐसे अच्छे से प्रेस करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जैसे प्लेट्स डालते हैं इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दिस। और ये कोई भी छल्ले वाली रबड़ लेंगे, इसके अंदर इसको ऐसे डालेंगे, इसको रोल करेंगे 1 2 1 2 3 4 और फिर इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से टाइटली करके आपको इसको लगाना है रबर। देखिए, अभी तैयार है हमारी मास्टर कोन जो हमने मार्केट कोन से प्रिपेयर की है। तो इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। है क्लास 2, उसमें हम आज क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि पहले हम कोन को कैसे पकड़ेंगे। हम मास्टर कोन बना चुके हैं, हमारे पास मास्टर कोन रेडी है। अब इसे पकड़ने का तरीका देखिए। ये जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, इससे जो सेकंड वाली फिंगर होती है, इसका इतना पोर्शन छोड़ के आप ऐसे इसे अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और इसे इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। और ये हाथ आप स्लाइडिंग के लिए रखेंगे इस तरीके से। ये सारी बातें मैंने आपको बारीकी से क्लास 1 में गाइड कर दी हैं, आप उसमें से अच्छे से देख सकते। देखिए, इसे हम चला के देखेंगे ये कितनी स्मूथ निकल रही है। मैं आज आपको फिर से कुछ बेसिक लाइंस बताऊंगी जो कि फर्स्ट क्लास में भी आपने सीखी थी, लेकिन आज हम उसे खुद की बनाई मास्टर कोन से लगाएंगे और आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं मार्केट कोन और मास्टर कोन के बीच में। हमारी मास्टर कोन भी रेडी है और शीट भी रेडी है। तो स्टार्ट कर। लास्ट क्लास में भी लाइंस ड्रॉ करना सीखा था, पर उसका एक क्विक रिवीजन आज देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टच कीजिए और धीरे धीरे हल्का सा उठा के इस तरह से पुश कीजिए और फिर टच कर दीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए आपकी। फिर टच कीजिए, हल्का सा उठा के पुश करेंगे और धीरे 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 फिर टच करेंगे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। वर्टिकल लाइन के लिए आपको ऐसे टच करना है और पुश करना है नीचे की तरफ, इस तरह से टच करेंगे, पुश करेंगे और नीचे की तरफ ले आएंगे। और अगर लाइन टूटती है तो उसको वहीं से ड्रॉ कर देंगे। टच करेंगे, पुश करेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे। ये है हमारी वर्टिकल लाइंस। अब स्लांटिंग लाइन क्या होती है हमारी, एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछी लाइन। ये है हमारी स्लांटिंग लाइन जिसके हम तिरछी लाइन भी बोलते हैं।
और अगर आपकी लाइन बीच में से टूटती है तो उसको वहीं से आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ये है आपकी स्लांटिंग लाइन, जिसको आप तिरछी लाइन भी बोल सकते हैं। और स्लैंटिंग लाइन दोनों तरीके से आपको बनानी होगी ऐसे। लाइन टूटने का मेन रीजन ये होता है कि अगर आपका मेहंदी कोन पुश करने का और उसको आगे बढ़ाने में डिफरेंस होता है तो ही लाइन आपकी टूटती है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप इस तरह से ना करें, आप उसको टच करें और सेम पुश करें ऐसे, नीचे से ऊपर ऐसे, या फिर ऊपर से नीचे। आपको सभी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी होगी। अब वेव्स लाइन क्या होती है? वेव्स लाइन जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, वेव्स बनती हुई, ऐसे आपको वेव्स लाइन बनानी है। ठीक है, ये बड़ी मैंने आपको बना के दिखाई थी और छोटी छोटी भी बना सकते हैं आप। जिगजैग लाइन कैसे होंगी? ऐसे, दिस वन, ये हमारी जिगजैग लाइन है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे कि माउंटेन्स बनाते थे ऐसे। और जब आप मेहंदी में लगाएंगे तो आप इसको ऐसे छोटा छोटा करके बनाएंगे, लाइक दिस। देखिए इस तरीके से आपको जिगजैग लाइन ड्रॉ। लाइन क्या होती है? लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, स्लिपिंग लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, फिर उसके बाजू में ही एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और फिर इसको अच्छे से फिल कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी है। तो ये हो गई हमारी सारी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वेव्स लाइन, जिगजैग लाइन एंड। अब हम प्रिपेयर करेंगे अपने प्रैक्टिस शीट। अभी तक जो लाइनें हमने बनानी सीखी हैं उसी को हम प्रैक्टिस शीट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो गाइस हम बिना प्रैक्टिस शीट बनाए भी लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस शीट बनाने के बाद अपनी लाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है। अब हमारी प्रैक्टिस शीट रेडी है और हम स्लिपिंग लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर आपकी लाइन टूट जाती है तो आप दोबारा से उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले टच करेंगे और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाते हुए बनाएंगे। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लीपिंग लाइन कह सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से आपको अपनी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब हम बनाएंगे वर्टिकल लाइन। इसी तरह से स्लैंटिंग लाइंस भी ड्रॉ करेंगे हम। फिर अब हम बनाएंगे वेव्स लाइन, जैसे कि समुद्र की लहरें होती। फिर हम बनाएंगे अब जिगजैग लाइंस। जिगजैग 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 करते हुए हम सारी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे धीरे प्यार से हम सभी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे अपनी बोल्ड लाइन। पहले एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर उसके पास में एक और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर अच्छे से बीच में से फिल कर दीजिए। और अगर गाइस आपकी कहीं लाइन खराब हो जाती है तो पैनिक मत होइए, उसे आराम से दोबारा से आप ड्रॉ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नाम लिखकर ही बॉक्सेस बनाएं, आप प्लेन शीट पर बॉक्सेस बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हर एक बॉक्स में आप अलग अलग डिज़ाइन की लाइनें बना सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम बना रहे हैं स्लीपिंग लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर उसको बॉक्स को चारों तरफ से कवर ज़रूर करना है हमें बोर्ड लाइन से। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी वर्टिकल लाइन की मीन्स स्टैंडिंग लाइन की। फिर प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी तिरछी लाइन की मीन्स स्लांटिंग लाइन की। अप एंड डाउन एंड अप, हर डायरेक्शन में हमें प्रैक्टिस करना है हर एक लाइन की। फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं वेव्स लाइन, देखिए इस तरीके से। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी जिगजैग लाइंस की। इसी तरीके से हमें अपनी सभी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी बोर्ड लाइन की। पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसके बाद दूसरी स्लीपिंग लाइन और फिर उसे अच्छे से अंदर से हम फिल कर देंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे हम 4 लाइंस की। पहले हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर बीच वाली 2 लाइंस को हम अच्छे से फिल कर देंगे, देखिए इस तरीके से। इसी तरह से हम अपनी सभी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। अप एंड डाउन एंड अप, राइट एंड लेफ्ट टू राइट मीन्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मीन्स हर एक तरह से हमें अपनी लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पर ही वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, देखिए। और छोटे छोटे बॉक्सेस क्रिएट करेंगे, इसी को ही हम चेक कहते हैं। देखिए पहले हमने सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली मीन्स स्लीपिंग लाइन बना ली, और अब उसी के ऊपर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि हमारा हर एक बॉक्स बराबर हो, और अगर आपकी लाइन टूट जाए तो उसे वहीं से फिर से स्टार्ट कीजिए। इसी तरह से हम अपना पूरा चेक क्रिएट कर लेंगे। अभी हमने छोटे बॉक्सेस बनाए थे, अब हम थोड़े बड़े बॉक्सेस बनाएंगे।
अब फिर उससे हम थोड़े और बड़े बॉक्सेस बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। इसके बाद थोड़े और बड़े बॉक्सेस बनाएंगे, देखिए ऐसे। और फिर उसके ऊपर आउटलाइन ज़रूर बनानी है। इसी तरह से हम सारे बॉक्सेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमारे हाथ में फिनिशिंग ना आ जाए। मैं आपको गाइड करूँगी डबल लाइन चेक बनाना। इसके लिए आप 2 स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और दोनों ही फिर उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइनें बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर उसे चारों तरफ से बोल्ड ज़रूर करेंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम ट्रिपल लाइन चेक ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम पहले 3 पास स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर 3 पास वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और तैयार है आपका ट्रिपल लाइन चेक। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने आज आपको बारीकी से बेसिक लाइंस को गाइड किया है उसी तरह से आगे भी करूं, तो आप भर भर कर कमेंट करें। यकीनन गाइज मैं आपकी मेहंदी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने ये ट्रेनिंग स्पेशली आपके लिए बनाई है ताकि आप घर बैठकर एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट बन सकें और जो आपका ड्रीम है एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट बनने का, उसे पूरा करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच गाइस अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय।